नमस्कार दोस्तों, भास्कर भट्टाचार्य दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मेरे चैनल पॉलिटिशियंस वास्तु ज्योतिष को अवश्य सब्सक्राइब करें। स्पेशली ये पॉलिटिशियंस एवं पॉलिटिक्स में काम करने वाले कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों, राजनीतिक स्थिति लाभ करने वाले या राजनीति के फील्ड में काम करने वाले छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं, उनके परिवारों पर ही चूँकि मैं काम करता हूँ, उनके लिए ही काम करता हूँ, उनके लिए सर्विस देता हूँ, तो उनके परिवारों को ही ध्यान में रख करके, उनकी समस्याओं को ही ध्यान में रख करके मेरा ये वीडियो बनाना है। और उनके परिवार की विभिन्न समस्याओं से वो कैसे डील करते हैं, उन पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये एक अलग कम्युनिटी है, मेरे हिसाब से ये एक अलग कम्युनिटी है, जो रॉयल कम्युनिटी है, जो राज चरित्र से संबंध रखता है। ये आम आदमी से पृथक होते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है समझ के लिए कि आम आदमी और एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता या पॉलिटिशियन का क्या महत्व है। पॉलिटिशियन केवल वही नहीं होता है जो किसी पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुका होता है। पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल कैरियर को लेकर के एक छोटा सामान्य कार्यकर्ता भी चलता है। उसका अपना परिवार है, उसकी अपनी स्थितियां हैं, उसका अपना स्ट्रगल है, वो किस तरीके से आगे बढ़े, वो पॉलिटिकल कैरियर में कौन सा फील्ड ले। तो मेरा कुल जो फोकस रहता है वो केवल पॉलिटिकल पर्सन्स के लिए ही रहता है, उनके परिवारों के लिए ही रहता है, चाहे वो कार्यकर्ता कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो। वो कितना आउटपुट ले पा रहे हैं मुझसे, ये मैटर करता है, या मैं उसको कितना सर्व कर पा रहा हूँ, ये मैटर करता है। तो मित्रों, मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने प्रोटोकॉल का जिक्र किया है। बहुत सारे मेरे मित्रों को ये समझने में परेशानी हो सकती है कि प्रोटोकॉल होता क्या है। तो मित्रों, प्रोटोकॉल कोई पूजा पाठ नहीं होता है, कोई तंत्र मंत्र का चक्कर नहीं होता है। ये आपकी जन्म कुंडली की कुछ शर्तें होती हैं कि किसी परिस्थिति या किसी चीज़ को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा, किन परिस्थितियों को साथ में रखना पड़ेगा जिससे आपका प्रोग्रेस होगा और आपका टारगेट किया हुआ वो सेक्टर, वो चीज़ आपके जीवन में स्वयं से फलीभूत हो जाएगा। आपको कुछ नहीं उसके लिए विशेष जुगाड़ करना पड़ेगा। तो प्रोटोकॉल को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं बार बार प्रोटोकॉल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रोटोकॉल चूँकि राजनीतिक परिवेश में रहने वाले लोगों को समझ आसानी से आ जाता है कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम, एक स्टैंडर्ड नियम। तो जब हम प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं तो मित्रों, इसमें आयु का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 5 साल के हैं और आपके माध्यम से कोई, आपकी परिस्थितियां ऐसी है कि आपके जीवन का जो प्रोटोकॉल, आपकी कुंडली में जो लिखा हुआ प्रोटोकॉल है, वो किसी कंडीशन को पूरा कर रहा होता है, तो वो घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है और वो लगातार घटित होती रहती है जब तक आपके प्रोटोकॉल में, आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ जाता है। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, चाहे आपकी उम्र 50 में हो, चाहे आप 80 साल की उम्र में पहुंच करके किसी प्रोटोकॉल को पूरा कर रहे होते हैं, तो अचानक से वो घटनाएं होने लग जाती हैं। आप उसको कहते हैं कि हमारा लक है, हमारा भाग्य है, हमारा भाग्य चमक गया, इसका भाग्य 80 साल की उम्र में चमक गया। मित्रों, 80 साल की उम्र में वो किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया कि उसका वो प्रोटोकॉल पूरा होने लग गया। जैसे ही उसने वो प्रोटोकॉल पूरा किया, सेकंड नहीं लगता है कि प्रकृति वो सारी चीज़ें उसको ऑफर कर देती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं।
एक ही समय में हम सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं कर सकते, लेकिन एक या दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन में, हम उसको हासिल कर सकते हैं। और जब वो हासिल हो जाए तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जीवन में, जन्म कुंडली में आपकी विभिन्न परिस्थितियां दी हुई है। 12 सेक्टर दिए हुए हैं। उन 12 सेक्टर के अपने अलग अलग क्लॉज हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी शर्तें हैं कि वो कब घटित होंगी। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो धन का है, उसके प्रोटोकॉल आपके 5 साल की उम्र में अचानक से परिस्थितिवश आपके पेरेंट्स के द्वारा घटित हो जाती है। तो आप देखेंगे कि उस 5 साल के बच्चे को, उसने कुछ कर्म नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसको गिफ्ट देना शुरू कर दिया, उसके नाम से डिपॉजिट्स बनाने शुरू कर दिए। अब आप क्या बोलते हैं? अरे वाह, ये बच्चा तो बड़ा लकी है, ये बच्चा बड़ा लकी है। उसके माँ बाप ने उसके नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उसका धन भाव जागृत हो गया ना। भले उसकी उम्र 5 साल है, उसको धन की समझ नहीं है, उसका प्रयोग उसको समझ नहीं है, लेकिन चूंकि उसके जन्म कुंडली के प्रोटोकॉल पूरे हो गए तो उसके पास धन आने लग गया, धन का संग्रह होने लग गया। ठीक है? तो चीजों को चमत्कारिक रूप से ना समझें, जादुई रूप से ना समझें, लेकिन वहीं देखेंगे कि जिसके जन्म कुंडली का प्रोटोकॉल कुछ पूरा नहीं हो रहा होगा, उसके नाम से कोई कुछ नहीं दे रहा है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई घटना को घटित होने के लिए प्रकृति की शर्तें क्या है, हमारे प्रति प्रकृति क्या नजरिया रख रहा है। तो मित्रों, प्रोटोकॉल को समझना जरूरी है। जो मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ प्रोटोकॉल, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये राजनीतिक फील्ड में लोगों को समझ आसानी से आ जाता है कि जब मैं प्रोटोकॉल कहता हूँ तो उनको समझ आ जाता है कि ये नियम है, हमें ये फॉलो करना है। कहीं हम मीटिंग में जा रहे हैं तो अगर कह दिया जाए कि यहाँ का प्रोटोकॉल है कि आप चश्मा पहन के नहीं आएंगे, तो उन्हें पता है कि ये वहाँ की शर्त है कि जब हम वहाँ रहें तो हम चश्मा नहीं पहनेंगे, गॉगल जो ब्लैक कलर के होते हैं उस टाइप के नहीं पहनेंगे, ऐसा प्रोटोकॉल होता है। तो या कोई ड्रेस होता है कि आप इसी ड्रेस में आएंगे, यही प्रोटोकॉल है। कुर्ते पजामे में पहुँचेंगे तो या वाइट कलर के ड्रेस में आएंगे, तो ये प्रोटोकॉल है, नियम फॉलो करना है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों की समझ के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका कैरियर है। कैरियर को हमेशा हम जन्म पत्रिका के 10वें भाव से देखते हैं। तो अब मैं चूँकि बोर्ड लेकर के कोई डायग्राम बना करके नहीं समझा रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि सामान्य जो सभी पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज्योतिष की बेसिक जानकारी है, या वो YouTube वीडियोस देख देख करके कुछ ना कुछ जानकारी तो उनके पास है, ऑलरेडी वो समझदार हैं। और अगर नहीं है तो उनको थोड़ी सी जानकारी तो रहनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली का 10वां भाव जो आपके कर्म को दर्शाता है, नेम फेम को दर्शाता है, आप कौन से क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे इस बात को दर्शाता है। तो उसका जो उस घर में जो राशि लिखी हुई है, मान लीजिए कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, तो उसके कुंडली के 10वें
भाव या घर में 10 अंक लिखा होगा, इसका अर्थ है कि 10वां जो राशि है वो मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी शनि है। तो अब हम देखेंगे कि कुंडली के 10वें भाव में जो अंक 10 लिखा हुआ है उसका स्वामी शनि है और वो शनि कहाँ बैठा हुआ है, किस घर में बैठा हुआ है। तो मान लीजिए कि वो चौथे घर में बैठा हुआ है। तो अब हम कहेंगे कि अगर यह व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करे, चौथे भाव से संबंधित कार्य को करेगा, तो इसका 10वां भाव जागृत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वामी वहाँ बैठा हुआ है। तो जब हम चौथे भाव का काम करेंगे तो 10वां भाव जागृत हो जाएगा और जब 10वां भाव जागृत हो जाएगा तो इसको नेम फेम आने लग जाएगा। ये जो भी कार्य करेगा उसका क्रेडिट इसको मिलने लग जाएगा, चाहे वो पैसों के रूप में हो, चाहे वो नाम के रूप में हो। ठीक है, तो ऐसे हम कैरियर का प्रोटोकॉल देखेंगे कि इसका कैरियर के लिए क्या प्रोटोकॉल है, नियम क्या बोल रहा है, इसको कौन सा काम करना चाहिए। तो इसको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए या चौथे भाव से संबंधित रिवर फ्रंट में, इसका कार्यालय रिवर फ्रंट में हो। चौथा भाव जलाशय को भी बताता है, तो रिवर फ्रंट के आसपास इसका कार्यालय हो। या जब भी आप काम करने जाएं तो ऐसी कोई जगह चुने जो सरोवर के आसपास हो, नदी के आसपास हो। ठीक है ना, तो वहाँ से आप जब काम करते हैं तो आपका 10वां भाव जागृत होता है। और चौथे भाव से संबंधित कार्य, मान लीजिए प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदी बिक्री का जो भी कार्य करते हैं, मकान खरीदी बिक्री का या मकानों को रेंट आउट करने का काम करते हैं या मकान से संबंधित, ज़मीन से संबंधित, खुले खेत से संबंधित कोई ऐसा कार्य करते हैं, चाहे आप जो है कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जो पानी से संबंधित हो, लिक्विड से संबंधित हो, तो चौथा भाव एक्टिव होता है। तो प्रोटोकॉल क्या है कि चौथे भाव के काम करने से इसका 10वां भाव का रिजल्ट इसको मिलेगा। अब मित्रों, ये हुआ पहला स्टेप प्रोटोकॉल का। अब दूसरा स्टेप जब आप जाएंगे तो अब जब आप चौथे भाव का काम कर रहे होंगे तो चौथे भाव के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। तो चौथा भाव जो है, मान लीजिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो चौथा भाव पर आप पहुंच तो गए हैं, लेकिन चौथे भाव के प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी है। भाई जहां हम हैं वो भी तो स्टेबल होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म भी तो स्टेबल होना चाहिए जिस पर आप खड़े हो रहे हैं। तो अब आप देखते हैं कि चौथे भाव, चौथा जो घर है वहां पर जो 4 लिखा हुआ है, तो 4 जो है कर्क राशि का इंडिकेशन है। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। अब आप देखते हैं कि चंद्रमा जाकर के 6 में बैठा हुआ है, 6वें घर में बैठा हुआ है, वो घर जिसमें 6 अंक लिखा हुआ है, क्योंकि लग्न मेष लग्न है। तो जब पहले घर से हम गिनते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो 6वें घर में 6 लिखा होगा अगर मेष लग्न है। अगर लग्न बदल जाता है तो अंक बदल जाएंगे और अंक केवल राशि को इंडिकेट करते हैं। हो सकता है कि 6वें घर में 8 नंबर लिखा हो सकता है 6वें घर में 10 लिखा हो। तो घर 6वां होगा, तो 6वें घर में अगर वो बैठा हुआ है चंद्रमा, जो कि चौथे भाव का स्वामी है, और चूंकि चौथे भाव का आप कार्य कर रहे हैं अपने 10वें भाव कैरियर को जगाने के लिए, ठीक है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए, नेम फेम को एक्टिवेट करने के लिए, आपके काम, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको नाम मिलना चाहिए, शोहरत मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको चौथे भाव का काम करना पड़ेगा।
आप मीटिंग्स कर रहे हैं तो आपको घर पर मीटिंग करना है। समझिए बात को, आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनको आप घर में शेडेड जगह में, ठीक है ना, घर इन द सेंस कोई भी कवर्ड जगह में आप करते हैं, तो उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर उस चौथे भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हुआ है तो कभी भी आपको अपने घर में ये काम नहीं करना है। आपको रेंटेड जगह ले लीजिए, अपने घर से अलग, अपने निवास स्थान से अलग कोई रेंटेड जगह ले लीजिए, आप कार्यालय डाल लीजिए, ठीक है, वहाँ रहिए, अपना निवास बना लीजिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी ना हो, दूसरे की हो। आप उसको पे आउट करिए, ठीक है। तो चौथे भाव की शर्त को पूरा कर लीजिए तो चौथा भाव स्टेबल हो गया, और जब चौथे भाव में रह करके उसको एक अस्थाई निवास के रूप में बना करके आप अपना काम करेंगे तो 10वां भाव जागृत रहेगा। लेकिन अगर चौथे भाव को आप स्टेबल नहीं करेंगे तो आपको जीवन में प्रॉब्लम आएगा। अब स्टेबल नहीं करेंगे मतलब आप अपने एक जो आपका घर होगा, मकान होगा, जो आपके स्वामित्व का है या आपके माता पिता के स्वामित्व का है, अपने परिवार के स्वामित्व का है, जिसके लिए आपको कुछ पे आउट नहीं करना पड़ रहा है, आप एक तरह से उसके स्वामी हैं। भले ही आपका नाम नहीं है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन आपका अधिकार है। तो ऐसी जगह में जब आप रहेंगे तो आपको ट्रबल का सामना करना पड़ेगा, विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छठवां भाव विरोधियों को दिखाता है, विवादों को दिखाता है। आपका काम स्मूथली नहीं होगा, आपके हर विचार पर आपके विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे, ठीक है, चीज़ों को विवादित बना देंगे। भले ही आप अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा प्रपोज़ल है आपका, लेकिन उसको विवादित बना देंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को अगर काम में स्मूथनेस चाहिए तो मेरा प्रोटोकॉल क्या है कि मैं अपने निवास स्थान पर नहीं रहूँगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठा हुआ है, मतलब पहले लग्न के भाव से गिनना शुरू करेंगे तब 3 में आ गया, तो 3 में जब आ गया तो तब भी आपको अपने निवास में काम नहीं करना है, अपने निवास में रह के काम नहीं करना है। तब भी आपको अपने अधिकार के निवास को छोड़ करके उससे दूर रहना है, उससे दूर रह करके अपने कार्य को करना है, क्योंकि तीसरा भाव चौथे का 12th हाउस होता है, जो कि चौथे भाव के कार्य में विघ्न डालता है, होने नहीं देता है। तो हमको अपने घर से दूर कहीं प्लेस लेकर के वहाँ निवास करते हुए अपने कार्यों को करना है, तो हमें सफलता मिलेगी। इसे प्रोटोकॉल कहेंगे। तो ये शर्तें होती है। अब इसमें कहाँ आपको कोई पूजा पाठ करना पड़ा, कहाँ आपको तंत्र मंत्र करना पड़ा, नहीं करना पड़ा ना। ये गॉड ने आपको बताया है कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, ईश्वर ने आपको बताया कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो चीज़ों को एकदम क्लियर रखिए कि जब ईश्वर आपको बना सकता है, आपके जन्म के पहले आपके खाने की व्यवस्था कर सकता है, आपके रहने की व्यवस्था कर सकता है, तो क्या उसने पूरी व्यवस्था करके नहीं भेजी होगी? उसके लिए क्या इंसानी जगत में व्यवस्थाएं इंसान करेगा? नहीं। वो तो एक चींटी को भी जन्म के पहले उसके खाने की व्यवस्था करके भेजता है, एक गाय के बछड़े को भी जन्म के पहले उसके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं करके भेजता है। तो एक इंसान के लिए उसने नहीं करा होगा? बेटर करा है।
बहुत अच्छा करा है। तो हमेशा ईश्वर पर भी भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए कि उसने हमको चीज़ें दी हैं लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे हैं या हमको उसकी समझ नहीं है। बात को समझिए, हमको उसकी समझ नहीं है और हम कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हैं जो हमको और भ्रमित कर रहे हैं, और भ्रमित कर दिया कि आपको एक्सटर्नल कुछ करना पड़ेगा तभी आपको कुछ होगा। नहीं, कभी नहीं। आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं, बस आपसे कहीं कोई चीज नासमझी के कारण छूट गई है। आप पॉलिटिकल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अपनी योग्यताओं को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी योग्यताओं को दूसरा कोई अपने नाम से भुना रहा है, आपके कार्य को दूसरा कोई अपने नाम से भुना रहा है, आपका कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो जब नाम आ ही नहीं रहा है तो ऊपर बैठा जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, वो जानेगा कैसे कि काम तो आप करने वाले हैं, आप कार्यकर्ता हैं, आप में वो योग्यता है, असल योग्यता आप में है, उसको कोई दूसरा भुना रहा है। तो आपको अपनी चीज़ों को समझ करके कि भाई मुझे प्रकाश में आना है, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं इसको अपने कैरियर के रूप में मैंने चुना है और यही मेरा वर्किंग फील्ड है। बात पैसे कमाने की या कहीं से दलाली कमाने की, ऐसे लोगों से तो मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर रहता हूँ। करप्ट लोगों से तो दूर रहना ही बेहतर है ना। अब देखिए, आदमी करप्शन में कब जाता है? जब उसको सही रास्ते नहीं मिलते हैं, उसके काम का एप्रिसिएशन नहीं होता है, उसकी योग्यता का उसको पुरस्कार नहीं मिलता है, चार लोगों के सामने उसकी योग्यता का बखान नहीं होता है कि नहीं इसने हासिल किया, इसके अंदर ये योग्यता है, तो आदमी धीरे धीरे करप्ट हो जाता है। उसी फील्ड में रहते हुए आदमी धीरे धीरे करप्ट हो जाता है। और अगर सही एप्रिसिएशन मिलता है तो वो क्यों कर अपने नाम को खराब करेगा? कोई भी पॉलिटिक्स में इंसान जो देश के लिए काम कर रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, वो अपने नाम की बदौलत ही चल रहा है और वो जानता है कि मेरा एक भी गलत काम मेरे पूरे कैरियर को खराब कर देगा। तो दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या है, इस बात को मैंने इस वीडियो में आपके सामने रखा। अब आपको समझ आई कि हमें सारी चीज़ें हमारे पास है, बस हम चूंकि इस जन्म पत्रिका को पढ़ना नहीं जानते थे या इसकी समझ हमको नहीं है, तो लोग हमें भ्रमित करते हैं। तुम्हारा तो ये ग्रह का दशा चल रहा है, वो ग्रह का दशा चल रहा है। दशा तो चलेगा ही, दिन के 24 घंटे 9 ग्रह के दशा चलते ही हैं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। हर घंटे 9 ग्रह की दशा चलते हैं, वो तो चलेंगे ही, वो तो अप डाउन है। आपको किसी ग्रह का दशा चल रहा है इन द सेंस अभी किसी जैसे कंपनी में मालिक बदल जाता है, मैनेजर बदल जाता है, या हमारी पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बदल जाते हैं, तो हमें उनकी बातों को महत्व देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो क्या बदलेंगे? नहीं, वो तो बदलेंगे भाई, आज ये है कल वो आ जाएगा, तो उसकी मेंटलिटी अलग हो सकती है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो डे टू डे डेटाज लेता है। पिछला जो अध्यक्ष था वो वीकली लेता था, तो काम का प्रेशर ये बढ़ गया, वो तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा। तो दशाएं जब चलती हैं उसका असर तो होता ही है अपनी जगह, लेकिन आप किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। ग्रहों के दशा आने से आपका प्लेटफॉर्म नहीं बदलता है। जैसे आप राजनीति में हैं
या मान लीजिए आप सर्विस सेक्टर में किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कंप्यूटर में आपकी डिग्री है और आप किसी कंपनी में कंप्यूटर के फील्ड में काम करते हैं, तो दशाएं आ जाने से आप मजदूरी नहीं करने लगेंगे, आपका प्लेटफॉर्म नहीं बदलेगा। दशाएं आने से आपके उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अप डाउन होगा। हो सकता है वर्कलोड बहुत हो जाए, पहले उतना नहीं था, अब वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको लग रहा है कि भाई वर्कलोड के हिसाब से मुझे पे आउट नहीं हो रहा है, ये हो सकता है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं बदलेगा कि आप आज मैनेजर थे और कल जाकर के बोरियां उठाने लगे हैं, मजदूरी करने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा दशाएं अपनी जगह हैं, वो काम करेंगी ही। वो तो एक मजदूर के लिए भी काम कर रही हैं, दशाएं उसको भी लगती है, एक मैनेजर को भी लगती है, एक आईएएस को भी लगता है, एक प्रधानमंत्री को भी लगता है, एक मुख्यमंत्री को भी लग रहा है, एक पार्षद को भी लग रहा है, लेकिन इससे उसका प्लेटफॉर्म नहीं बदलेगा। तो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म हैं, उसको मजबूत करिए, उस पर काम करिए। दशाएं तो आज ये है तो कल वो आ जाएंगी, उसका तो अलग हम चर्चा कर लेंगे। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है यह आपकी इस समझ के लिए है कि मैं जो बार बार प्रोटोकॉल शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, इसे समझें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।